नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षकों का गृह जिला स्थानांतरण शीघ्र, नियमावली में संशोधन पर मंत्री की स्वीकृति। शिक्षकों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित नियमावली में संशोधन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर शीघ्र ही कैबिनेट की स्वीकृति भी ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों का गृह जिले में स्थानांतरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। सबसे पहले दिव्यांग महिला पति पत्नी को गृह जिला स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद जिनकी सेवा अवधि 5 साल पूरी हो गई है उन्हें अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को इसकी जानकारी एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षा संघ के प्रतिनिधिमंडल को दी। जेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, झारखंड में पहली बार 422 आयुष चिकित्सकों की होगी अस्थायी नियुक्ति। झारखंड में पहली बार आयुष चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत नियुक्ति के 2 से 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आयुष चिकित्सकों के जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें आयुर्वेद के 207, होम्योपैथी के 137 तथा यूनानी के 78 चिकित्सकों के पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए क्रमशः BAMS, BHMS तथा BUMS की डिग्री अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी का निबंधन झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद अथवा केंद्र के संबंधित परिषद में होना अनिवार्य है। नियुक्ति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से होगी। रिम्स में सोमवार से यानी आज से मरीजों को 85% कम कीमत पर मिलेगी सस्ती दवाइयां। लंबे इंतजार के बाद रांची रिम्स में 24 जनवरी 2022 से जन औषधि केंद्र खुल जाएगा। जन औषधि केंद्र खुलने की सारी तैयारियां कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद यहां मरीजों को 85% तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेगी। इससे गरीब मरीजों को काफी राहत मिलेगी। नई एजेंसी को रिम्स की ओर से यह केंद्र सुपुर्द कर दिया गया है। नई एजेंसी ने भी सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। इसके बाद ही यह केंद्र उसके हवाले किया गया है। झारखंड में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली, अंतिम चरण में है 6 नियमावली। यदि आप शिक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखते हैं तो नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार रहिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में एक साथ 6 नियुक्ति नियमावली अंतिम चरण में है। इनमें से 3 नियमावली में पहली बार गठित की जा रही है, जबकि 3 में संशोधन हो रहा है। कैबिनेट की आगामी बैठकों में इन नियमावली को भी मंजूरी मिल सकती है। राज्य में पहली बार 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 89 मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली गठित की जा रही है। इन नियमावली पर विभागीय मंत्री के अलावा विधि तथा कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। इन सभी विद्यालयों में प्रत्येक में 11-11 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कस्तूरबा तथा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में नियुक्ति +2 शिक्षकों की नियुक्ति के पैटर्न पर होगी। शिक्षकों का पद राज्य स्तरीय होगा। इसी तरह मॉडल विद्यालयों में भी 11 विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इधर +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक तथा हाई स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इस पर भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। झारखंड में अगले 2 दिन बारिश से नहीं मिलेगी राहत, जानिए अपने जिलों का मौसम का हाल। झारखंड वासियों को अभी और 2 दिन बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 22 जनवरी की रात से राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हुई, जो रविवार यानी 23 जनवरी को भी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा लेकिन ठंड बढ़ेगा। मौसम केंद्र रांची ने इस बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि को देखते हुए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत रविवार यानी 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई है, लेकिन इसके 3 से 4 दिन बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। 24 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला,
खरसवां तथा सिमडेगा के अलावा मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी एवं रामगढ़ तथा उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध देखा जा सकता है। वहीं 25 जनवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध देखा जा सकता है। इसके बाद 26 जनवरी से सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा। उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर फरवरी में की जाएगी घोषणा और मार्च तक हो जाएगा चुनाव, बोले मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा अगले महीने कर दी जाएगी और चुनाव मार्च में करा लिए जाने की संभावना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रिया तेज हो गई है। यह लक्ष्य रखा गया है कि मार्च तक चुनाव करा लिया जाए। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने कहा कि पहले कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका। जानकारी के अनुसार यहां 15 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभी फिलहाल मतदाता सूची फाइनल नहीं हुई है। सूची की छटनी कर निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा। फिर जो है निर्वाचन आयोग इसे जिलों में भेजा जाएगा। डीसी वार्डवार इसकी छटनी करेंगे, फिर इसे प्रकाशित कराया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सारे कार्यों को करने में 10 फरवरी पहुंच जाएगा। इसके बाद ही चुनाव की घोषणा हो सकेगी। इस तरह 15 फरवरी तक चुनाव की घोषणा हो सकेगी और फिर मार्च में चुनाव करा लिया जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव दिसंबर 2021 में ही होना था, पर कोरोना को लेकर नहीं कराया जा सका। ऐसे में एक्सटेंशन देकर पंचायती राज व्यवस्था चलाई जा रही है। देवघर एम्स में शुरू हुआ वैक्सीनेशन सेंटर, अब लोगों को मिलेगी सुविधा। देवघर एम्स में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन देवघर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय और सिविल सर्जन डॉक्टर सीके साई ने संयुक्त रूप से किया। एम्स कैंपस में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर देवघर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि अभी शुरुआत तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद यह सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। झारखंड समेत अन्य राज्यों से देवघर एम्स आने वाले वैसे लोग जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है, उन्हें एम्स कैंपस में वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना को हराने में मददगार बन रही है। वैक्सीनेशन की वजह से ही तीसरी लहर में कोरोना की मृत्यु दर कम है। इसके बावजूद लोगों को सचेत रहने की पूरी जरूरत है। कोविड गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से होनी चाहिए। साथ ही 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ से पूरी तरह बचना जरूरी है। झारखंड में मॉडल स्कूलों की नामांकन प्रक्रिया बदली। राज्य में केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित मॉडल विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मॉडल विद्यालयों में अब तक प्रखंड स्तर के बच्चों को आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाती थी। अब जो है जिला स्तर पर बच्चे नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसके अलावा नामांकन प्रवेश परीक्षा के बाद भी अगर किसी विद्यालय में सीट रिक्त रहता है तो विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों का नामांकन लिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर 89 मॉडल विद्यालय संचालित है। यहां नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है। झारखंड में नई शिक्षा नीति के तहत 4 स्तर पर तैयार होगा कोर्स। झारखंड में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए NCERT द्वारा सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। पाठ्यक्रम तैयार करने के पूर्व राज्य स्तर पर राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाएगी। NCERT के पत्र के आलोक में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य स्तरीय 4 पाठ्यचर्या की जाएगी। सभी राज्यों को पाठ्यचर्या में अपने परिवेश के संदर्भ में तैयारी करने को कहा गया है। झारखंड में भी पाठ्यचर्या तैयार की जाएगी, जिससे कि पाठ्यक्रम में स्थानीय विषयों को शामिल किया जा सके। प्री स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं वयस्क शिक्षा को लेकर पाठ्यचर्या तैयार करने को कहा गया है। पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए सभी जिलों को 26 जनवरी तक जिला स्तरीय परामर्श समिति का गठन करने को भी कहा गया है। समिति द्वारा पाठ्यचर्या के कुल 70 प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि जिला स्तरीय समिति में होंगे 25 सदस्य, जिनमें 5 शिक्षक होंगे। शिक्षकों के चयन में राष्ट्रपति पुरस्कार या राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
जमशेदपुर में 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टे के साथ मानगो पुलिस ने पकड़ा, बना रहे थे लूट की योजना। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 देसी कट्टे बरामद किए हैं। यह अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इससे पहले ही मानगो पुलिस को इसकी साजिश का पता लग गया। रविवार को जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवामन ने बताया कि बीती रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि मानगो थाना क्षेत्र में कुछ युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 15 फॉरेस्ट में छापामारी कर एक देसी कट्टे के साथ सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के पास से 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और लूटी हुई स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सरायकेला में बिहार का युवक हथियार के साथ गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में बोला शौक के लिए रखते हैं कट्टा। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस ने रविवार को एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने जयप्रकाश उद्यान के पास से एक युवक को हिरासत में लिया। युवक बिहार के गया जिले के अलीपुर थाना अंतर्गत बोहिया गांव का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने दावा किया है कि वह शौक के लिए कट्टा रखता है। पुलिस युवक के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जयप्रकाश उद्यान के समीप संदिग्ध अवस्था में एक युवक घूम रहा है, जिस पर एक टीम को छापेमारी के लिए भेजा गया। टीम को देखते ही युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। तलाशी के क्रम में उसके पास से देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस युवक के मोबाइल का कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। जापानी बुखार की चपेट में आया बंगाल का एक मरीज, जमशेदपुर के टीएमएच में चल रहा है इलाज। कोरोना वायरस संक्रमण के साथ अब पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वयं फ्लू और जापानी बुखार के मरीज भी मिल रहे हैं। शनिवार को जापानी बुखार के एक मरीज पुष्टि हुई। इस मरीज का इलाज टाटा मैन हॉस्पिटल में चल रहा है। मरीज बंगाल के पुरुलिया का रहने वाला बताया गया। टीएमएच में इलाज कराने पहुंचे मरीज में जापानी बुखार के लक्षण मिलने पर जिला सर्विलांस विभाग को इसकी जानकारी दी गई। सर्विलांस की टीम ने जांच का नमूना लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां जापानी बुखार की पुष्टि हुई। आप सबको बता दूं कि जापानी बुखार यह एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को अधिक प्रभावित करता है। इसमें मरीज को तेज बुखार आता है, साथ ही सर्दी, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द सहित अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप सब डॉक्टर को तुरंत दिखा सकते हैं। इस बुखार को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा जा रहा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि जापानी बुखार एक व्यक्ति से दूसरे में प्रसारित नहीं होता है। गुमला बाईपास सड़क और पंचायत चुनाव को लेकर क्या बोले झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, आइए जान लेते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि गुमला शहर की लाइफलाइन बाईपास सड़क नहीं बनना चिंता की बात है। बाईपास सड़क गुमला शहर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद भी सड़क नहीं बन रही है, इसके लिए वे खुद गंभीर हैं। इस संबंध में वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बाईपास सड़क की स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने पंचायत के बारे में कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को वे गुमला सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।